बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 10 मुहर्रम उल हराम का दिन है। एक जानिब तो ये दिन हमें शहदाए करबला की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, तो वहीं दूसरी जानिब हमें ये पैगाम देता है कि हर दौर में, जिस भी अहद में, जिस भी इलाके में, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हों, वहाँ पर आपने हुसैनियत के साथ खड़े होना है और यजीदियत मुर्दाबाद का नारा लगाना है। यही इस दिन का पैगाम है। इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो हालात बन चुके हैं, इस सब में बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट लेकिन इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ऑल इज़ नॉट वेल, सब अच्छा नहीं है। खेल जो है यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा या सिस्टम, इस सिस्टम में मुक़्तदरा भी है, इसमें गवर्नमेंट भी है, इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, इसमें काजी फाइजीसा साहब भी हैं, यानी इसे हम एज अ होल सिस्टम कह लेते हैं। सिस्टम जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ये जंग जीती जाए और इसमें किसी भी तरह से बैक फुट पर जाने के लिए वो तैयार नज़र नहीं आ रहे। ऑल्दो बहुत सी चीज़ों के अंदर उन्हें मजबूरन बैक फुट पर जाना पड़ रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़े की बाज़गश जो है, उसने इस वक्त सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है। यानी कि एक तो एडहॉक जजेस की आमद की बात हो रही थी, लेकिन ऑलरेडी जो जजेस हैं वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें घर भेजने की तैयारी चल रही है। और अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने क्यों इंपॉर्टेंट हैं, या फिर अक्टूबर का एंड और नवंबर का पूरा महीना वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें हुकूमत एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रही है। और बहुत अहम खबरें हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब के हवाले से भी मेरे पास खबर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़े के हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं, और साथ ही साथ 2 चीफ्स की एक अहम तरीन और खुफिया मुलाकात, बल्कि एक मुलाकात भी नहीं, सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स जो हैं उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि बड़ी अहम हैं। सारी की सारी अपडेट्स को डिस्कस कर लेते हैं अभी तक जो कुछ हो रहा है। और इस वक्त कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने इन दिनों में, जब अपेरेंटली छुट्टियां चल रही हैं लेकिन साजिशें अभी भी चल रही हैं, और इक़्तिदार के लिए साजिशें, ताकत के लिए साजिशें, और उन साजिशों पर से पर्दा हटाया है। और मैं एक पूरा आपके सामने इसका क्रक्स जो है, जो इसका लुबे लुबाब है, वो रखने की कोशिश करूंगा कम से कम वक्त में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम है। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी आप दे सकते हैं। अब 2-3 चीज़ें आपने समझ लेनी है यहाँ पर कि एक तो ये जो आपका रिजर्व्ड सीट्स वाला मामला है, मखसूस नशिस्तों वाला, इसमें हुकूमत ने और अता तारड़ ने ये ऐलान तो किया, और ये ऐलान हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम ये डिसीजन जो है इसे चैलेंज करेंगे। लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ें कंफर्म की हैं मज़ीद, क्योंकि लीगल लूप होल्स होते हैं, उनका कुछ लोग फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, लेकिन डिटेल में हमें लीगल माइंड्स जो हैं उनसे बात करनी पड़ती है, और जो इस तरह के बारीक नुक्ते होते हैं। तो मैं उसमें आपको ये बता दूँ कि ये जो इन्होंने अपील दायर करनी है नज़र सानी की, ये एक तो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक डिटेल्ड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना आए। सेकेंडली, इसमें अब ये बताया जा रहा है कि उस वक्त पे चूंकि आपको पता है कि जब ये केस फिक्स किया गया था तो 14 जजेस थे, 13 अवेलेबल थे, 13 का फुल कोर्ट बन गया, जस्टिस मुसरत अली बीमार थी। इस वक्त है 17 जजेस। इंटरेस्टिंगली अब जो मुझे बताया जा रहा है और जो हमने कंफर्म किया है मल्टीपल सोर्सेज से, कि यही सेम फुल कोर्ट ही अपील्स को सुनेगा, यानी 17 या अगर एडहॉक भी ले आए 21 जजेस, तो वो इसे नहीं सुनेंगे। यानी एक चीज़ इससे ये वाज़ेह हो गई कि एडहॉक जजेस को लाने का मकसद जो है वो इससे भी बड़ा है, वो मखसूस नशिस्तों वाले मामले के अंदर नहीं है। और अगर वही 13 रुकनी बेंच सुनेगा तो वही 8-5 का फैसला आएगा, या फिर हो सकता है इस दफ़ा 6-4 का फैसला आ जाए। यानी ऐसा क्या हुकूमत नया कुछ पेश कर देगी। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने बैक एंड पे अपने जहन में रखनी है कि एडहॉक जजेस का मामला जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले मामले में फुल कोर्ट के हवाले से लिंक्ड नहीं है किसी भी सूरत। वो एक उससे भी ऊपर की गेम है और लार्जर गेम है, उसमें बहुत से और
जो इनके टारगेट्स हैं वो अचीव किए जाएंगे। एडहॉक जजेस की अगर हम बात करें तो कहा क्या जा रहा है, बुनियाद ये दी जा रही है कि एडहॉक जजेस को पेंडेंसी ऑफ केसेस, यानी बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, तो इनके हवाले से चीज़ें। मेजबुल जामी साहब का एक बात सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी आम बात कही कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को लाया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस जल्दी निपट सके। अपने आखिरी साल में एज दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब वो फुल टाइम जज थे, अब तो वो रिटायर्ड हो चुकी हैं, उम्र भी ज़्यादा हो गई जी, तो वो जो जज साहब है उन्होंने 8 या 9 केस पूरे निपटाए हैं एक साल में। ये जज केस निपटाने आ रहे हैं, मतलब बहाना काजी साहब ये मार रहे हैं केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, अब ये केसेस निपटाने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ अहम है कि नॉर्मली रूटीन ये होती है कि ये जो एडहॉक जजेस हैं, अब इसमें फ़ैसला भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, क्या वो अदालती फ़ैसले और अदालती नज़ायर जो हैं, जो माजी की एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन पर डटा रहेगा। और इन जजेस को अगर लाया भी जाता है, क्योंकि काजी साहब के पास अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेजॉरिटी है, क्योंकि उसमें आपको पता है बार काउंसिल के नुमाइंदे, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल सब होते हैं हुकूमत वाले। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या काजी साहब इन्हें पॉलिटिकल केसेस में बिठाएंगे, ये एक अहम तरीन चीज़ है। अब यहाँ पर निज़ाम जो है वो बहुत सी चीज़ों के अंदर तो बैकफुट पे जा रहा है। 41 के 41 PTI के MNAs जो हैं उनमें से एक बंदा भी नहीं तोड़ा गया, तशद्दुद कर लिया बंदे। अब गुस्सा उतारा जा रहा है कि तुमने बयान हल्फी क्यों दिया। अब वो गुस्से को आप जो मर्जी करें, लड़ाई के बगैर, बाद वैसे भी कहते हैं जो मुक्का याद है अपने आप को मार लेना चाहिए। लेकिन ये जो एडहॉक जजेस वाला मामला है ना, मैं आपको ये बता दूं कि इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है जो इस्टेब्लिश हो गई है कि ये रिजर्व सीट्स के लिए नहीं है। मैंने जिस तरह से आपको एक बारीक नुक्ता बता दिया, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, ही हैज़ हम ये बात कर सकते हैं कि काजी साहब हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी। और सवाल यह है कि क्या काजी फायज़ ईसा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में इन जजेस को बिठाएंगे टू रीगेन हिज मेजॉरिटी, ये सवाल भी जवाब तलब रहेगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपने और समझ लेनी है। मैं 2 चीफ्स की जो एक खुफिया मुलाकात की इस वक्त बाज़गश चल रही है उस पर तो बात करूँगा, लेकिन इस वक्त बहुत सी और चीज़ें भी हैं बैक एंड पे जो कुछ चल रहा है। देखिए, काजी फायज़ ईसा साहब ने 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना है, 25 अक्टूबर 2024। प्लान वो ये कर रहे थे कि 25 अक्टूबर 2027 तक काजी फायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रूल करते रहें और इस निज़ाम को इस तरह का बना के जाएं कि वो 3 साल नहीं, फिर 2027 में काजी साहब जाते तो 2037 या 47 तक ऐसी बुनियाद डाल के जाते जुडिशरी के अंदर, ऐसी चीज़ें करके जाते, जुडिशल पैकेज उन्हें एम्पावर करता कि फिर इस चंगुल से निकलना निज़ाम क्या पाकिस्तान की अवाम के लिए भी ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता। लेकिन ये जजेस ने स्टैंड लिया, जजेस ने अपने आप को दी गई ऑफ़र, सारे जजेस ने वो ऑफ़र ठुकराई ना, सिर्फ काजी के लिए तो नहीं थी ऑफ़र, सबको 3-3 साल की बात कर दी गई। अब एडहॉक जजेस की कितनी मौज लगनी है, सरकारी ख़जाने पे ये बोझ बनाएंगे उन जजेस को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए आखिरी साल में 9 केस निपटाए, वो केस निपटाने आ रहे हैं। काजी साहब ने कह दिया और हमने मान लिया, बस ऐसे ही है। लेकिन हकीकतें नाज़रीन कराम बड़ी मुख्तलिफ हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है उन्होंने जस्टिस मलिक शहजाद जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इलेक्शंस के मामले पर, ट्रिब्यूनल्स के मामले पर, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरकुदा के जज के ख़त के मामले पर जिस तरह से मुक़तदरा को टफ टाइम दिया, उन्हें लाया भी सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गया। अब जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट वाले हैं, वो केसेस सुन चुके हैं, वो साथ आए इनके। लेकिन जस्टिस मलिक शहजाद जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, उनकी बेटी का एक केस खोला गया एक्सीडेंट का, फिर जी उनके पुतले जलवाए गए, अभी तक उन्हें किसी केस में काजी साहब ने फिक्स नहीं किया। अब यहाँ पर एक खबर हमारे पास ये आ रही है और ये खबर इस वक्त डिस्कस हो रही है बहुत से सर्कल्स के अंदर कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब एक ऑनरेबल जज हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन पर भी इमेंस प्रेशर डाला जा रहा है कि वो भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन की तरह रिज़ाइन करके घर चले जाएं, और वरना उन्हें उनके अहले खाना को बाकी चीज़ें आपको पता हैं। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने भी अपनी इज़्ज़त बचाई, और उससे भी बड़ा सरप्राइज़ तो ये था कि ये निज़ाम इतना ताकतवर है कि एक मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस हु इज़ 150% श्योर कि ही हैज़ टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो उससे चंद महीने पहले इस्तीफ़ा दे के अपनी इज़्ज़त बचा के एक इंतहाई डिसेंट और शरीफ और नफ्स जज जो है वो घर चला जाए, तो ये चीज़ें कुछ हज़म नहीं होती। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि काजी साहब की जो रिटायरमेंट है उसके बाद आ जाना है चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान की तारीख के चंद जो सबसे ज़्यादा टेन्योर वाले चीफ जस्टिस हैं। वो टाइम ऐसे बन रहे जैसे काजी साहब के पास 11 महीने थे, अब उन 11 महीनों में उन्होंने जो कुछ कर दिया
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनके पास 3 साल से ज़ायद का अरसा होगा। तो अक्टूबर नवंबर में ये भी इतलात आ रही है कि बहुत से हल्के खुलने हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ वाला मामला है, और 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसे भी रिवर्स गियर लगना है, यानी मखसूस नशिस्तों वाला मामला तो हो गया, 8 फरवरी वाला इलेक्शन जो है उसे जब रिवर्स गियर लग गया तो फिर चीज़ें इस निज़ाम के लिए, इस सिस्टम के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उससे पहले जो आइन पसंद जजेस हैं, जो जजेस स्टैंड ले चुके हैं मुल्क में आर्टिकल 187 के तहत जो अपना काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एब्सोल्यूट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब, उन पर भी प्रेशर डाला जाएगा, क्योंकि ये जजेस जो हैं ये गेम चेंजर थे। अब मैं आपको बताऊं इनके हवाले से भी, बल्कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स में 3-4 कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से मैं आपको बताऊं, सबका यही मौक़िफ़ आज आया है कि उन सब ने ये बात कही है कि ये 2 जज साहिबान जो हैं ये गेम चेंजर थे। इन्होंने पूरी की पूरी बाजी जो है, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शिकंजा एक कसना चाह रहे थे और वो बड़े कॉन्फिडेंट हो कि उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, लेकिन वही उन्हें लेने के देने पड़ गए, मेजॉरिटी लूज़ कर गए। अखलाकी जवाब जो है वो भी मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खो दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएँ और उसके बाद अगर उस टाइम पर जस्टिस मुनीब हों, जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं, फिर आपके जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, तो ये एक बड़ी डेडली किस्म का कॉम्बो होगा नाइंसाफ़ियों के लिए, आइन शिकनी के लिए, लाकानूनियत के लिए। तो इसमें भी कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि इन जजेस के ऊपर भी इन द कमिंग डेज़ आपको प्रेशर या इनके खिलाफ मुहिम और इनके खिलाफ चीज़ें जो हैं वो मज़ीद होती नजर आएंगी। अब ज़रा जाते हैं 2 चीफ्स की खुफिया मुलाकातों के ऊपर। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है, आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न जो कि इस वक्त लापता है, पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन सब पर इलेक्शन की चोरी का इल्ज़ाम लगाया। काजी साहब की सहूलतकारी का भी उन्होंने जिक्र किया। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उन पर बहुत से लोगों को हैरत भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा, काजी साहब कहते हैं ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी इलेक्शन कमीशन को एक इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं जो कुछ भी है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो कि कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब PTI के बल्ले के निशान वाला फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुन रहे थे जनवरी में, फरवरी के इंतखाबात से पहले, और PTI का काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से अदालती कत्ल हुआ, एक सियासी जमात को ख़त्म कर दिया गया, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने काजी साहब के फैसले को भी उड़ा दिया है और काजी साहब के हरदिल अजीज़ प्यारे इलेक्शन कमिश्नर की उसकी आइन के ख़िलाफ़ जाकर जो तशरीह है उस फैसले की, उसे भी उड़ा दिया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकातें हुई उन दिनों में, और बहुत सी मुलाकातें हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और ये मुलाकातें खुफिया थी। सवाल यह है कि इन मुलाकातों को ऑन द रिकॉर्ड क्यों नहीं लाया गया? क्या पाकिस्तान के, अब इसके हवाले से मैं समझता हूँ वजाहत आ जानी चाहिए, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं जो कि कोर्ट को बहुत डिटेल के अंदर रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये बात कर दी है, उन्होंने इस हवाले से सवालात उठा दिए हैं और इस पर वजाहत आनी चाहिए, वरना मिली भगत का वो तासर जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के जहन में है वो मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा और उसमें फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।